जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप लोगों ने सुना होगा शंकराचार्य के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। तो आइए आज शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। आखिरकार शंकराचार्य कौन थे, इनके माता पिता गुरु कौन थे और इन्होंने क्या क्या कार्य किया, इनका मत क्या था। तो आइए जानते हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का जो समय है वो है 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक। इनका जन्म स्थल 788 ईस्वी में केरल के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में हुआ। कलादी ग्राम में इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ? केरल में हुआ 788 ईस्वी में। इनका मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ। तो 2 प्रमुख बातें आपने जाना कि इनका जन्म केरल में 788 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में हुआ। इनके पिता शिवगुरु थे और इनकी माता आर्यम्बा, जिन्हें सुभद्रा भी कहा जाता था। इनके जो प्रथम गुरु थे वो गोविंद योगी थे और इनको उपाधि दिया गया था परमहंस की। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अद्वैतवाद मत का समर्थन किया। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछता है कि इन्होंने किस मत का समर्थन किया या कौन सा मत प्रदान किया, तो अद्वैतवाद का। दक्षिण भारत में धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। इन्होंने दक्षिण भारत में धार्मिक जीवन हेतु नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, जिसके विकास में शंकराचार्य का महत्वपूर्ण योगदान था। नव ब्राह्मण धर्म के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शंकराचार्य का था। नव ब्राह्मण धर्म के विकास ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम किया। इन्होंने जो अपना नव ब्राह्मण धर्म चलाया, जिसके विकास ने जैन धर्म को और बौद्ध धर्म, इन दोनों के प्रभाव को कम किया तथा शैव और वैष्णव धर्म को अधिक प्रभावशाली बनाया। शैव और वैष्णव धर्म को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में एक बार पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने लगा तथा बड़ी संख्या में मंदिरों में और मूर्तियों का निर्माण होने लगा। जब इन्होंने नव ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसका विकास किया, तो बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्तियों का निर्माण हुआ और शैव अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु की अत्यधिक पूजा होने लगी। इसके आगे हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म का सामना करने के लिए बुद्ध संघ की तरह सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का पुनर्गठन किया। इन्होंने जिस प्रकार बुद्ध संघ होता था, उसी प्रकार इन्होंने तपस्वी वर्ग का गठन किया ताकि ये बौद्ध और जैन धर्म का सामना कर सके, अर्थात वाद विवाद कर सके, धर्म के बातों पर टिप्पणी कर सके। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान था। इन्होंने हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के लिए स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंचदेवोपासना का विधान था। और अब प्रमुख बात ये हम देख लेते हैं कि शंकराचार्य ने 4 मठ कौन कौन से स्थापित किए। तो ये प्रमुख 4 मठ हैं, ये पीठ हैं और ये स्थल हैं। ये किस राज्य में वो है? तो पहला जो मठ है वो है श्रृंगेरी पीठ, जहाँ भगवान शिव हैं, और ये स्थल मैसूर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा जो पीठ है वो है गोवर्धन पीठ, जहाँ पर बलभद्र व सुभद्रा हैं, जो पुरी में स्थित है और ये पुरी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। तीसरा जो पीठ है वो है शारदा पीठ,
जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये द्वारिका में स्थित है जो गुजरात राज्य में है। चौथा जो पीठ है वो है ज्योतिष पीठ, और यहाँ पर भगवान विष्णु का निवास है जो बद्रीनाथ में है, और ये उत्तराखंड राज्य में है। तो 4 प्रमुख पीठों का स्थापना, 4 देवस्थल जो है आदि शंकराचार्य ने निर्माण किया और इसका स्थापना किया। शंकराचार्य ने तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम जो पालार नदी में है 5वें मठ की स्थापना की। ध्यान देना, 4 मठ तो प्रचलित हैं ही, इसके अलावा इन्होंने कांचीपुरम में पालार नदी में 5वें मठ की स्थापना भी की थी। इनका प्रमुख जो है तथ्य है दार्शनिक मत। दार्शनिक मत देख लेते हैं क्या है। तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, अर्थात इन्होंने ज्ञान के आधार पर ईश्वर की अभिव्यक्ति की। इन्होंने जगत को मिथ्या और ब्रह्म अर्थात ईश्वर को सत्य मानते थे या सत्य बताया। इन्होंने जगत को मिथ्या बताया कि जगत मिथ्या है, संसार मिथ्या है, केवल सत्य कौन है? भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जिस ज्ञान मार्ग का प्रदर्शन किया, जिस ज्ञान मार्ग पर बल दिया, वह अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक है ब्रह्म सूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, प्रबंध सारतंत्र, मरीसापच्छ, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। शंकराचार्य शैव तथा बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने मात्र हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म का पालन किया, ये शैव और बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। अतः बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। तो ध्यान देना कि शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। तो इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया है वो NCERT से ही बताया है। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।